सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आज का कार्य जो हम शुरू करते हैं। बेटा, आज हम जो है हिंदी की जो है वसंत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। यह एक जो है रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? शब्दों के माध्यम से जो है किसी जीव जंतु या पशु पक्षी के जो है आकार प्रकार, रूप रंग, स्वभाव या विशेषता का जो है इस तरह से वर्णन करना कि उसकी तस्वीर जो है हमारी आंखों के सामने साकार हो उठे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य की जो है छायावादी युग के साहित्य कर्मियों में महादेवी जी का स्थान अविस्मरणीय है। उनकी जो है वेदना भरी कविताओं के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। इनकी माता जी का नाम हेमावती और पिताजी का नाम गोविंद साहेब वर्मा था। इन्होंने जो है प्रयाग महिला विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्त हुई और वहीं पर बाद में जो है वे जो है कुलपति के पद से भी सुशोभित हुई। महादेवी जी ने सन 1929 ईस्वी में जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर वे बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन गांधी जी के संपर्क में आकर उनसे प्रेरणा लेकर जो है वे समाज सेवा के कार्य में लग गई। शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाएं जो हैं अभूतपूर्व थी। इन्होंने जो है चांद पत्रिका का संपादन भी किया और 1987 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, पथ के साथी, समृद्धि की रेखाएं इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रस्तुत पाठ में जो है बेटा लेखिका का जो है जानवरों के प्रति प्रेम और उनके लगाव के बारे में बताया गया है। उनके चिड़ियाघर के जो है पशु जानवर जो है उनसे इस तरह से जो है घुल मिल गए थे जैसे कि वे परिवार के सदस्य हों। आज हम जो है बेटा इस पाठ के जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है मोर के बच्चों को लाना। लेखिका जो है अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर जो है वापस लौट रही थी तो बड़े मियाँ बोले कि शंकरगढ़ से जो है चिड़ी मार 2 मोर के बच्चों को लाया है, जिसमें एक मोर है और दूसरा मोरनी। आप इन्हें रख लीजिए, नहीं तो कोई इन्हें मारने के लिए ले जाएगा। तो लेखिका ने जो है उनसे 35 रुपए में पिंजरे सहित उन मोर के बच्चों को खरीद लिया। दूसरा है चिड़िया खाने में मोर के बच्चों का स्वागत। लेखिका आगे बताती हैं कि उन्होंने जो है उन दोनों को जो है कुछ दिनों तक अपने पढ़ने के कमरे में रखा, लेकिन बाद में उन्हें जो है चिड़िया खाने के जो है अन्य जीव जंतुओं के जो है निवास स्थान तक पहुंचा दिया और उन दोनों ने वहां पर जो है नववधु के आगमन के समान जो है कौतूहल जगाया। जैसे परिवार में शादी होती है बेटा, नई बहू आती है तो कैसे परिवार में जो है कौतूहल जाग जाता है, वैसे ही उन दोनों के आने पर जो है वहां पर कौतूहल जाग गया। लक्का कबूतर जो है गुटर गूं करके जो है उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। बड़ा खरगोश जो है उनका निरीक्षण और तोता जो है एकांत बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। आगे है मोर यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा नाम वैसा गुण। इसमें क्या बताया गया है कि धीरे धीरे मोर जो है बड़े होने लगे। मोर की जो कलगी यानी सिर पर जो उसकी कलगी है वो कैसी होगी? सघन, ऊंची तथा चमकीली होगी। पूंछ लंबी और पंखों में चंद्रिकाओं के समान जो है इंद्रधनुषी रंग चमकने लगे। मोर का जो है गर्दन ऊंची कर देखना और गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना, जो उसकी क्रियाओं में क्या था? एक सौंदर्य था। और जो मोरनी थी, मोरनी का विकास भी जो है उपयुक्त सहचारिणी का होने का जो प्रमाण देने लगा। सहचारिणी का अर्थ होता है कि साथ रहने वाली या सहेली। ठीक है। अगला है बेटा नीलकंठ चिड़िया खाने का संरक्षण। नीली ग्रीवा, ग्रीवा होता है गर्दन। नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ।
और उसके साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया राधा। धीरे धीरे जो है मोर चिड़ियाघर के जो है अन्य जो है जानवरों का संरक्षक बन गया। सवेरे होते ही वह क्या करता था कि खरगोश और कबूतर को घुमाता रहता था और खरगोश के जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है अपनी चोंच से कान में पकड़कर ऊंचा उठा लेता था और जब तक वे चिल्लाते नहीं थे तब तक वह उन्हें छोड़ता नहीं था। लेकिन उसका जो है जीव जंतु थे उनके प्रति जो असाधारण प्रेम था। वो क्या करता था कि वो प्राय जो है मिट्टी में पंख फैलाकर बैठा रहता और वे भी जो है उसके पंखों के साथ जो है खेलते रहते थे, यानी खरगोश के बच्चे भी जो है उसके पंखों के साथ खेलते रहते थे। आगे है बेटा नीलकंठ परफेक्ट जेंटलमैन। नीलकंठ क्या था? मोर यानी कि मोर क्या था? एक कला प्रिय वीर पक्षी, यानी कला से प्रेम करने वाला एक वीर पक्षी था। हिंसक मात्र नहीं, यानी कि वो हिंसा करने वाला पक्षी नहीं था, वो कला से प्रेम करने वाला पक्षी था। उसका जो है मानवीकरण हो गया था। मानवीकरण कैसे? मानवीकरण का अर्थ होता है कि मनुष्य जैसी सुंदर क्रियाएं करके दिखाना। जो मेघों की जो सांवली छाया थी, यानी कि जो बादलों की जो सांवली छाया में जो है उसके नृत्य में जो है लयताल बना रहता था। जो है मेरे सामने जो है अपने पंखों का सतरंगी छाता, मेरे सामने यानी लेखिका के सामने जो है वो अपने पंखों का जो है सतरंगी छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया, यानी कि अपने पंखों का जो है वो सतरंगी छाता बनाकर वो नृत्य करने की मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से जो है वो उसका जो है एक नृत्य का जो है क्रम बन गया। नृत्य यानी कि तब से उसका जो वो हमेशा का ये एक क्रम बन गया था और इसी कारण जो है एक विदेशी महिला ने उसे एक परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। अगला है बेटा कुब्जा आई नीलकंठ की खुशियां गई। तो कुब्जा के आने से नीलकंठ की खुशियां कैसे गई? एक दिन जो है लेखिका निखास कोने से निकल रही थी। निखास कोने यानी कि जहाँ पशुओं को जो खरीदने और बेचने का स्थान होता है। एक दिन वे वहां से निकल रही थी तो बड़े मियाँ ने उसे रोकते हुए एक मोरनी दिखाई। तो मोरनी की जो है एक टांग टूटी हुई थी। उसकी दशा को देखकर जो है लेखिका उसे अन्य जीव जंतुओं के साथ रखने के लिए ले आई। तो यहाँ आकर जो है मोरनी का जो है उपचार किया गया, उसकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है कसर रह गई थी और इसी कसर रहने के कारण जो है उसका नाम रखा गया कुब्जा। वो कुब्जा जो थी ना बेटा, तो वो भी अपने नाम के अनुरूप ही थी। कैसे? वह जो है नीलकंठ से जो है प्यार करने लगी थी। वह नीलकंठ को जो है राधा के साथ नहीं देख सकती थी। वो इसी कारण जो है राधा को परेशान करने लगी। इस कलह के कारण जो है नीलकंठ से नहीं रहा गया। एक दिन वह जो है सबसे छिपकर जो है पेड़ पर जाकर बैठ गया। तब जो है लेखिका ने उसे पुचकार कर जो है नीचे उतारा और उसने सोचा कि जो है वो आशा करने लगी कि थोड़े समय बाद जो है सब में मेल हो जाएगा। लेकिन 3-4 मास के उपरांत जो है एक दिन जो है नीलकंठ जो है धरती पर अपने पंख फैलाकर बैठा हुआ था, जैसे कि वो अपने खरगोश के बच्चों को छिपाने के लिए जो है बैठता था। तो उसी प्रकार जो है वो अपने पंख को फैलाकर बैठा हुआ था। वो लेखिका ने उसे पुकारा, परंतु नीलकंठ तो मर चुका था। तो लेखिका कहती है कि मैं उसके मरने का कारण नहीं जान सकी। क्यों? क्योंकि इसके शरीर पर जो है किसी भी तरह के जो है चोट के निशान नहीं थे, जिससे उसके जो है मौत का कारण पता चल सके कि उसकी मौत जो है किस कारण से हुई है। मैंने उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। राधा जो है उसके वियोग में निश्चेत सी होकर कई दिन तक जो है कोने में बैठी रही। कुब्जा भी उसको ढूंढते हुए जो है कजली कुतिया से भिड़ गई। कजली कुतिया के जो है दांत उसके गले में लगे, जिसके कारण उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राधा अब अकेली है और वह अब भी जो है नीलकंठ को जो है पुकारती रहती है। ये थे बेटा आपकी जो है नीलकंठ पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ जो है अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।